दयालु बहू गर्भवती बकरी पार्ट 1। एक गांव में कलावती और गौरी नाम की सास बहू रहती थी। कलावती की बहुत आशाएं थी, लेकिन गौरी बहुत अच्छी थी, बहुत धैर्य था। सास जो भी कहती शांति से उसका जवाब देती थी। एक दिन सुबह सुबह ही गौरी नींद से उठकर हाथ में झाड़ू लेकर आंगन में आकर आंगन साफ कर रही थी। ऐसे वो आंगन साफ कर रही थी कि घर के सामने एक बकरी सोई हुई दिखती है। उस बकरी को देखकर गौरी आश्चर्य होकर, हाँ, बकरी किसकी है? घर के आसपास भी किसी के पास बकरी नहीं, ये कहाँ से आई होगी? ऐसे बोलकर बकरी के पास जाकर देखती है। वो बकरी हिल ना पाकर ऐसे ही सोई हुई थी। कुछ देर ऐसे ही देखकर खुद से चली जाएगी, पहले मेरा काम होने दो। ऐसे बोलकर सारा आंगन साफ करके पानी मारकर रंगोली बनाती है। फिर भी वो बकरी वहाँ से नहीं उठ रही थी। गौरी फिर से उस बकरी के पास आकर उस बकरी को पकड़कर उठाने की कोशिश करती है। देखा तो बकरी का पैर टूटा था, उस वजह से वो बकरी उठ ना पाकर वहीं सो रही थी। गौरी उस बकरी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खड़े ना रह पाकर गिर रही थी। उस बकरी का एक पैर टूटकर हवा में लहरा रहा था। वो देखकर गौरी उदास होकर, बेचारी, इसका पैर तो टूट गया है, जंगल से आई है शायद। देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे लकड़ी से मारा है। इसके पैर पर पट्टी बांधकर किसी के पूछने तक यहीं रखना होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी कि घर से कलावती, यहाँ क्या कर रही है? कब से इंतजार कर रही हूँ। सुबह से चाय नहीं, कॉफी नहीं, क्या कर रही है? वो सासू माँ, ये बकरी कहीं से आ गई। बेचारी, उसका पैर टूट गया है, वो उठ भी नहीं पा रही है। अच्छा, जल्दी से उसे घर के अंदर ले आ। कसाई को बुलाकर टुकड़े टुकड़े बनाकर खाएंगे। क्या बोल रही है आप? क्या बोल रही हूँ? उसे पका कर खाएंगे बोल रही हूँ। वो ना जाने किसकी है। क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ आई तो हमारी है। हमने लोगों के घर जाकर चोरी करके लाया है क्या? तो भी गलत है ना? गलत नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बोलकर उस बकरी को उठाने की कोशिश करके छोड़ देती है। वो देखकर गौरी, क्या हुआ सासू माँ, ऐसे छोड़ दिया? छोड़ू नहीं तो उसे मारकर पापी बन जाऊँ क्या मैं? क्या बोल रही हैं आप? वो गर्भवती है। अच्छा? अरे हाँ, उसे वहीं छोड़ दो, वो अपने आप चली जाएगी। ऐसे छोड़ेंगे तो कुत्ते मार डालेंगे। वो जिस परिस्थिति में है अपने आप को नहीं बचा सकती। इसलिए इस बकरी को मैं ही पालूंगी सासू माँ। बकरी के मालिक आने पर उन्हें मैं सौंप दूंगी। अच्छा, ऐसे? सेवा कौन करेगा? हर दिन घास फूस दो, पानी दो। मैं हूँ ना सासू माँ, यही हमारे आंगन में रहेगी, प्लीज सासू माँ। ऐसे बोल रही थी कि कलावती मन में, अभी तो ये पेट से है, मार नहीं सकते। इसके बच्चे पैदा होने के बाद एक बार मैं मार दिया तो तब उसको काट के खा सकती हूँ। उसके बच्चों को भी काट के खा सकती हूँ ना। हाँ, अच्छा विचार है। ये पागल ध्यान रखेगी कह रही है ना, रखने दो। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो मान जाती हूँ। पहले तो चाय बना कर दो। बहुत शुक्रिया आपका, अभी आपको चाय देती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास को चाय देकर फिर से उस बकरी के पास आकर उस बकरी को पट्टी बांधती है। बकरी के खाने के लिए पत्ते ले आकर उसके बगल में बैठकर, तुम्हें अब कोई डर नहीं, यहीं रह सकती हो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देना, ठीक है? ऐसे उस दिन से उस बकरी का बहुत ख्याल रख रही थी। हर दिन घर के कट्टे पर ही सोती थी। ऐसे एक दिन रात को सभी लोग सो रहे थे। गौरी नींद में थी कि बकरी के चीखने की आवाज सुनकर उठकर, बकरी क्यों चिल्ला रही है? कुछ हो तो नहीं गया उसे? ऐसे जल्दी से बाहर आकर देखती है, दो कुत्ते मिलकर उस बकरी को जोर से खींच रहे थे। उन कुत्तों से बचने के लिए बकरी बहुत कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी। वो देखकर गौरी हड़बड़ाहट में एक लकड़ी ले आकर उन कुत्तों को मारकर वहाँ से भगाकर उस बकरी के पास आकर बकरी को पकड़कर, माफ करना, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, अब चलो अंदर चले, आज से तुम भी घर में ही रहना। ऐसे बोलकर उस बकरी को अंदर ले आकर बांध देती है। सुबह बकरी को अंदर देखकर कलावती गुस्से से, गौरी, गौरी, क्या है रे ये? इस बकरी को तू अंदर क्यों ले आई है? वो बाहर कुत्ते इसके पीछे पड़े थे। बेचारी, रात को 2 कुत्तों ने इस पे हमला किया, पता है? हाँ तो
घर में बांध देगी, घर में पूरा गोबर कर देगी तो कैसे चलेगा? मैं तभी के तभी साफ कर दूंगी सासू माँ। ना जाने क्या करेगी। ऐसे गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गौरी बकरी के पास आकर उसके सर पर हाथ घुमाकर सासू माँ ने भी हाँ कहा, तुम अब यही रहना। ऐसे कहती है बकरी मन में, तुम कितनी अच्छी हो। मुझ जैसे अकेली बकरी को देखकर काट कर खाने वाले लोग ही हैं, लेकिन ऐसे घर वालों की तरह सम्मान देने वाला कोई नहीं। ऐसे गौरी के ऊपर प्यार से वो अपना सर गौरी के हाथ पर लगा रही थी। गौरी भी बहुत खुश हो रही थी। ऐसे दिन कर रहे थे। उस बकरी का पैर पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो बकरी तो प्यारे बछड़े को जन्म देती है। वो दोनों बच्चे दिखने में बहुत खूबसूरत थे। वो दोनों घर में एकदम खुशी से खेल रहे थे। गौरी जहाँ जाती वहीं जाते, गौरी जो करती वही करते। बकरी घर की सदस्य बन जाती है। गौरी को काम में भी मदद करती। मुंह में बाल्टी पकड़कर बाल्टी में पानी लाकर देती। छोटे छोटे मुंह से करने वाले काम कर देती थी और बच्चे सारे घर में खेलते रहते थे। इससे पहले तक जिस कलावती को बकरों से चिढ़ होती थी, उन बच्चों को देखते ही मन बदल जाता है। गौरी, उस दिन उस बकरी को भेजने कहा तो तुमने मना कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। अभी इन बच्चों को घर पर घूमता देख बहुत अच्छा लग रहा है। पोता पोती खेलने जैसे ही लग रहे हैं। जी सासू माँ, गूंगे जानवरों को भी प्यार क्या है पता है। भले ही बातों में बयां नहीं कर पाते, उनके प्यार को उनके कामों से और उनकी हरकतों से बयां करते हैं। भरोसे के साथ भी रह रही है। हाँ, लेकिन उस बकरी का मालिक आकर देने कहेगा तो क्या कहोगी तुम? ऐसे कहते ही गौरी शौक। तो उस बकरी का मालिक आता है। घर में इंसान की तरह बदल गई उस बकरी को और उसके बच्चों को गौरी दे देती है या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। भाग्यशाली सास और बहू। एक गांव में गुंडम्मा नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था दास। गुंडम्मा के पास 2 एकड़ की बंजर जमीन थी। उस जमीन में कोई भी खेती नहीं होती थी, इसीलिए बेचारी मेहनत मजदूरी करके एक बस्ती में रहती थी। एक दिन दास अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, आज चिकन खाएंगे क्या? क्या कहा? चिकन खाना है? तेरा पिता क्या महाराज था? बेटा, चिकन पर होने वाले खर्चे से हम 1 हफ्ता खाना खा सकते हैं, पता है तुझे? हम लोग गरीब हैं, गरीब की तरह ही रहना चाहिए। हमें चिकन विकन की क्या जरूरत बेटा? लेकिन माँ, हम करोड़पति नहीं हो सकते, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो हम अच्छे से खा पा रहे हैं ना? फिर भी नहीं बेटा। और लेकिन तुझे इतना ही खाने का मन है तो एक मुर्गी का बच्चा ले आ, उससे बना लूंगी। क्या कहा? मुर्गी का बच्चा? बेटा, मेरा मतलब अंडा है, अंडा। अंडा बना देती हूँ। माँ, अब कभी नहीं बदलोगी। ऐसा बोलते हुए दास वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गुंडम्मा का पति गौरैया बोला, क्यों रे भगवान, एक दिन उसका मनपसंद बना देती तो तेरा क्या जाता? बच्चों की हर इच्छा पूरी करना कितना मुश्किल है, आप क्या जानो? घर में क्या है क्या नहीं, आपको क्या पता? घूम फिर के बात मुझ पर ही आकर रुकी क्या? अच्छा, छोड़िए ये सब। मैंने आपसे कहा था कि पास की गली की पापा अम्मा की बेटी से अपने बेटे के शादी के बारे में बात करने को। आपने बात की क्या? हाँ, वही बात करने जा रहा हूँ। तुम भी आओगी मेरे साथ? मेरा वहाँ क्या काम, आप ही जाइए। देखिए, दहेज ना भी हो तो चलेगा। कहिएगा कि हमारे लिए तो बस आपकी बेटी ही काफी है, उसने कहा। गौरैया ने अपनी पत्नी की बात मानी और वहाँ से चला गया और जाकर उसने अपने बेटे दास और पापा अम्मा की बेटी लक्ष्मी की शादी पक्की कर दी। थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। लक्ष्मी ने ससुराल में कदम रखा। गुंडम्मा अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। बहू के ससुराल में कदम रखते ही उनकी किस्मत बदल गई। एक दिन दास न्यूज़पेपर पकड़कर दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। माँ! इस तरह वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर सब लोग एक जगह पहुंच गए। गुंडम्मा बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हमारे खेत में कोई खजाना वजाना मिला है क्या? अरे माँ,
हमारे खेत में खजाना मिलना नहीं, अब हमारा खेत ही एक खजाना है। अरे बेटा क्या बोल रहा है, ठीक से बोल। हाँ माँ, हमारी जमीन के एकदम बगल में रिंग रोड बन रही है। हाँ तो? अरे माँ तो क्या, वहाँ रिंग रोड के बन जाने की वजह से हमारी बंजर जमीन जो 1 रुपए में भी नहीं बिकती थी, अब वो 1 करोड़ की हो गई है। उसने कहा। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह गए और गुंडम्मा तो इस शौक की वजह से चक्कर खाकर गिर गई। सब लोग घबरा गए। लक्ष्मी अंदर से पानी लाकर अपनी सास के मुंह पर मारती है। तब गुंडम्मा को होश आता है। बेटा तूने सच कहा ना? हाँ माँ, ये सब सच है, दास ने कहा। गुंडम्मा तुरंत उठकर बोली, अरे बेटा तूने कई दिनों पहले मुर्गी का चिकन खाने का बोला था ना? हाँ माँ। तू जा, अभी जा और 2 किलो चिकन ले आ और साथ में मटन भी लाना। लेकिन माँ अभी पैसे कहाँ हैं? बेटा उधार ले ले, बोलना कि हम अपना खेत बेचकर लौटा देंगे, उसने कहा और अपने बेटे को भेज दिया। उस दिन से गुंडम्मा के खुशी का ठिकाना नहीं था। रातों रात अमीर बनने की वजह से घमंड उसके सर चढ़कर बोलने लगा। उसने उधार लिए और अपने मनपसंद गहने बनवा लिए, लेकिन लक्ष्मी इन सब से हमेशा दूर ही रहती थी। एक दिन लक्ष्मी कॉफी बनाकर अपनी सास को देने लगी। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। क्या कहा? कॉफी? छी छी, मैं इस तरह सस्ते कॉफी नहीं पीती, मैं जाकर 5 स्टार होटल में कॉफी पीकर आती हूँ, उसने कहा। ये बात सुनते ही लक्ष्मी दंग रह गई। अरे ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैं अब वो गरीब गुंडम्मा नहीं रही, जानती है ना, 1 एकड़ जमीन 1 करोड़ की है। मैं अब तेरी तरह झोपड़पट्टी वाली नहीं रही, चल हट मेरे सामने से, उसने कहा। ये बात सुनकर लक्ष्मी दंग रह गई। उस दिन से गुंडम्मा हर छोटी छोटी बात में अपनी बहू को नीचा दिखाती थी और वो अपने आप को हमेशा प्रशंसित करती रहती थी और अपने 2 एकड़ जमीन के बारे में बोलती रहती थी। इस तरह एक दिन गुंडम्मा और लक्ष्मी मिलकर एक शादी में जाते हैं। गुंडम्मा ने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे, लेकिन लक्ष्मी बिना किसी जेवर के आ गई थी और वो शादी में जान पहचान वालों से बातें कर रही थी। इस तरह वनजा नाम की औरत गुंडम्मा के पास आकर बोली, क्यों भाभी, पहचाना मुझे? तब वनजा बोली, कौन? गुंडम्मा तू है? अरे बाप रे, तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आई भाभी, और ये सब क्या नकली गहने पहने हुए हैं तुमने? उसने कहा। ये बात सुनकर गुंडम्मा को गुस्सा आ गया। क्या कहा? नकली गहने? अरे ये सब असली सोने के हैं, 24 कैरेट। वैसे भी नकली गहने पहनने की मेरी क्या जरूरत, मेरी तो 1 एकड़ 1 करोड़ की है। अरे भाभी, ये लड़की कौन है? हाँ, उसके लिए क्यों पूछ रही है? चल ये बता, ये फंक्शन क्या है, इतना चीप क्यों है? हमारे घर में तो जानवरों का भी बर्थडे इससे ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेट होता है। अच्छा, तो आपके घर में क्या जानवरों के भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? और नहीं तो क्या, हम जैसे धनी लोग मनुष्यों से ज्यादा जानवरों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ हाँ, जानवरों को जानवरों से ही ज्यादा प्यार होता है। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली गई। ये बात सुनकर गुंडम्मा दंग रह गई। इसने मुझे अभी जानवर कहा क्या? ऐसा सोचते हुए वो अपनी बहू की तरफ देखती है। इस तरह मुझे क्यों देख रही है? चल वहाँ चलकर खाना खाते हैं और जल्दी यहाँ से चलते हैं, उसने कहा। लक्ष्मी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। इस तरह गुंडम्मा अचानक से आए अमीरी को अपने सिर चढ़ाकर खूब घमंडी बन चुकी थी और रोज अपनी बहू को दुख देने लगी थी। जब दास ने ये सब देखा, मेरी माँ में अमीर बनते ही कितना बदलाव आ गया है। अच्छाई तो जैसे वो पूरी की पूरी भूल गई है, कुछ न कुछ करके उनमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। इस तरह दास ने अपने मन में ठान लिया। एक दिन सुबह हॉल में बैठकर वो पेपर पढ़ रहा था और अचानक उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ! उसने चिल्लाया। ये सुनते ही सब लोग भागते हुए बाहर आ गए। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तूने? अरे माँ, सत्यानाश हो गया। अरे तो बेटा जल्दी जा और फायर इंजन को फोन लगा। अरे माँ, इस टाइम पे आप जोक मत मारो, हमारी जमीन के पास कोई रिंग रोड नहीं बनने वाली है, अभी पेपर में डाला है, उसने कहा। ये बात सुनते ही जैसे गुंडम्मा का दिल रुक गया। क्या कहा? तो अब हमारे जमीन का मोल क्या है?
कुछ भी नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। ये बात सुनते ही गुंडम्मा वही नीचे गिर गई। अरे माँ, हमने जिन लोगों से उधार लिया है वो लोग फोन कर रहे हैं। लगता है इसकी खबर उन्हें भी मिल गई है। अब हम उनका उधार कैसे चुकाएंगे माँ? इस तरह वो बोलने लगा तो गुंडम्मा बोली, बेटी लक्ष्मी, मेरा सर चकरा रहा है, जल्दी से जा और चाय बना कर ला। अरे ये क्या सासू माँ, आप तो 5 स्टार होटल में चाय पीती है ना? लक्ष्मी ने कहा। ये बात सुनकर गुंडम्मा दंग रह गई। अरे बेटा, तू अब मुझे मत चिढ़ा, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। इस तरह वो दुखी होने लगी। उस दिन से जब उसे पता चला कि उसका जमीन अब फिर से बेकार हो गया है, तो गुंडम्मा का सारा घमंड उतर गया और वो फिर से पहले के जैसे हो गई। लेकिन मन ही मन वो बड़ी दुखी भी थी। वो अपनी बहू से माफी भी मांग रही थी। अब गुंडम्मा पूरी तरह बदल चुकी थी। तब दास फिर से अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, पैसे के होने या ना होने से हमारे बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पैसे हो या ना हो, हमें हमेशा अच्छे ही बने रहना चाहिए माँ। हाँ बेटा, मैंने बहुत घमंड दिखाया था। इस तरह बोलते हुए वो दुखी होने लगी। दुखी मत हो माँ, मैं तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए झूठ बोल रहा था। हमारे जमीन के पास अभी भी रिंग रोड बन रही है। अब हमारी जमीन 1 एकड़ 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ है, उसने कहा। ये बात सुनकर गुंडम्मा बहुत खुश हो गई। अरे बेटा, तू फटाफट जा और 1 एकड़ जमीन बेच दे। उस पैसों से मैं सारे उधार चुकता करके एक बड़ा सा घर बनाएंगे और उसमें हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, उसने कहा। और दास ने भी वैसा ही किया। उस दिन से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।